हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी दोस्तों, जिन लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं, चाहे एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का हो, किसी का भी फॉर्म आपने भर दिया या फिर जो आप फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट 1/12/2024 के बाद वाला चाहिए होगा। और ये कंडीशन जो है किन किन लोगों पर लागू होगी उसके रिगार्डिंग इसमें बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप डी की जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, 23 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने चाहिए ताकि बाद में आप जो है समस्याओं से बच सके। तो किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, क्या रेलवे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स बनवाना जरूरी है? अगर रेलवे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते हो तो फिर क्या होगा? और देखिए, इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ऑलरेडी रखे हुए डॉक्यूमेंट्स तो वो कितने पुराने हैं, क्या वो चल पाएंगे रेलवे के अंदर फॉर्म जब आप फिलअप करोगे, या फिर नहीं चल पाएंगे? और देखिए, फॉर्म जब आप भरोगे तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक होती है जो अगर आपसे हो जाती है तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि मैं कास्ट वाली ही बात करूं, अगर कोई भाई एसटी का है और वो एससी डाल देता है और बाद में उसका एससी कोटे से सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो एससी का सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएगा? वो तो एसटी में, तो उसको फिर यूआर में जो है माना जाएगा, और यूआर की कट ऑफ अगर क्लियर कर रहा होगा तो उसको पोस्ट मिल जाएगी, नहीं तो वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत रिस्की काम होता है, बहुत ध्यान से आपको चीज़ें करनी होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ग्रुप डी वाले भाई लोगों को उनको अभी से तैयार कर लेना चाहिए। तो देखिए, 1/12/2024 वाला नियम किन किन लोगों पर लागू होगा वो देख लेते हैं। कल की ही अपडेट है, उसके बाद में फिर सारा कुछ बात करेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि कल की ही डेट का है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये जो 29/12/2024 का। और ये जो आरआरबी आपको अहमदाबाद की साइट में मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट। देखिए, नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाई ऑल एप्लीकेशन accept candidates who belongs to specified caste but मेंशन द कम्युनिटी एज एससी इन देयर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, ये जो है ओनली बिहार वाले जो छात्र हैं, और बिहार में भी ओनली एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। अगर बिहार से भी कोई यूआर से है, ओबीसी है, तो उसको कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करना है। और ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी किसी अदर स्टेट से तो उनको भी कुछ नहीं करना है। ये ओनली बिहार के जो एससी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे मुद्दा है। अब देखिए, लिखा है अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन है बीन ये एक्सेप्टेड प्रोविजनल कंडीशन फॉर CN1/2024। यानी जो छात्र जिन्होंने एलपी का फॉर्म है, आपका टेक्नीशियन का है, आरपीएफ का है, जेई डीएमएस सीएमए ईएस है, इन सब का, पैरामेडिकल है, एनटीपीसी है, सब में आपने फॉर्म लगाया है और आपका फॉर्म जो है प्रोविजनली या कंडीशनल एक्सेप्टेड हो चुका है, तो उन लोगों के लिए ये खबर है। अब देखिए, इसमें कौन कौन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, आल्सो बिलोंग्स टू पेन स्वासी पैर टांटी। यानी ये जो जातियाँ हैं, इससे कास्ट ओरिजिनली, यानी जिनकी ओरिजिनली ये कास्ट है, और इसके अलावा आल्सो बिलोंग टू बिहार स्टेट और माइग्रेट, जो बिहार से रिलेटेड है और जो टेम्प्रेरी या परमानेंटली जो है बिहार स्टेट से आपको माइग्रेट हो गए हैं। इसके अलावा तीसरा कंडीशन है आल्सो मेंशन एज एससी कम्युनिटी इन कम्युनिटी फील्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी इन जातियों से अगर आप आते हो, या बिहार से आप माइग्रेट हो, या बिहार से परमानेंटली माइग्रेट हो, और आपने जो है अपने फॉर्म भरते टाइम आपने एससी कैटेगरी वहाँ पे चुना है, तो उन लोगों के लिए ये खास इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक है। इसके अलावा अगर इन 3 टॉपिक में आप नहीं आ रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आगे लिखा है इन द लाइट ऑफ होनेबल, यानी ये क्यों करवाया जा रहा है ऐसा? तो ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। आगे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी एज एससी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड, यानी जो छात्रों ने एससी कम्युनिटी चुनी थी, बिहार से मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, और जो ओरिजिनली यहाँ पे इन कास्ट से यहाँ पे आते हैं, और या फिर जो है बिलोंग टू बिहार स्टेट और माइग्रेट, यानी जो बिहार स्टेट में रहते हैं या वहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं टेम्परेली या परमानेंटली, उनको फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली, तो बिहार ओनली, बिहार की यहाँ पे बात हो रही है। शुड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स इन द मैनर मेंशन्ड, यानी उनको ये डिटेल यहाँ पे जो है डालनी है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड, यानी उनको जो है अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड इन 1/12/2024 के बाद में उनको दोबारा से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है इन लोगों को, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके जो जीमेल आईडी उन्होंने फॉर्म भरते टाइम डाली थी उसी मेल से जो है रेलवे को यहाँ पे मेल करना है। स्कैन कॉपी शुड बी पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। सेंड एक्चुअली वाया द ईमेल आईडी, जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी उसी से आपको सेंड करनी है। द ईमेल आईडी मस्ट हैव इंक्लूड फॉर फॉलोइंग डिटेल्स, यानी ये डिटेल भी आपको यहाँ पे डालनी है। उस में जब आप इसको सबमिट करोगे तो ये चीज़ें भी आपको लिखनी होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, सीएन नंबर, ये सब चीज़ें आपको डालनी होगी। द मेल शुड बी सेंड टू द सीएन स्पेसिफाइड। यहाँ पे देखिए, अलग अलग मेल आईडी आपको दे रखी है। यानी अगर आप एलपी के लिए भर रहे हो तो आपको इस मेल भेजना है, आपको टेक्नीशियन पे कर रहे हो तो आपने, यानी अगर आपने सभी का फॉर्म भरा है तो इन सभी के लिए अलग अलग रूप से आपको इन अलग अलग साइट पे आपको ये चीज़ें भेजनी होगी जो ऊपर मेंशन है।
इसके आगे लिखा है अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप इस जो आपकी लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 तक आपको टाइम दिया जाता है करने के लिए, अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो आपको एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। और बाद में जब आपका डीवी होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये दोनों चीज़ें 1/12/2024 के बाद वाला और आपका पुराना वाला दोनों को ही यहाँ पर लेकर जाना है डीवी के अंदर, और उसमें वहाँ पे आप उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। उन दोनों को क्रॉस चेक करने के बाद में अगर उसमें किसी भी टाइप की जो है कॉरेस्पॉन्डेंसी पाई जाती है तो फिर आपको जो वहाँ पे एससी कैटेगरी में ट्रीट ना करके यूआर कैटेगरी में ट्रीट कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है एक तरह से दोस्तों, और आपको जो है अभी से ये चीज़ें कर लेनी चाहिए जो भाई इन कम्युनिटी से बताया है। वो अगर अभी डाल लोगे तो सारा कुछ प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग होगा जो आपकी कम्युनिटी रहेगी। नैन्यता जो है बाद में अगर किसी टाइप की समस्या आती है और आपने यूआर की कट ऑफ अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे होते हो तो आपको जो है वहाँ पे फिर बाहर कर दिया जाएगा, एससी के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, जो भाई इन कम्युनिटी से आते हैं उनको ये काम जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों स्क्रीन पे आप जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। ये जो है रेलवे का फॉर्मेट है और सभी सीएन में आपको सेम ही मिलेगा, और ये आपका ईबीसी का है। इसके बाद में आपका जो है ये ओबीसी एनसीएल का ये सर्टिफिकेट रहने वाला है। तो अगर आप रेलवे फॉर्मेट में बनवाना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप बनवा सकते हो, और मैंने भी जो है रेलवे फॉर्मेट बनवाया था। और क्या प्रोसीजर की रहती है और क्या रेलवे फॉर्मेट में ही बनवाना जरूरी है, तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको रेलवे फॉर्मेट में चाहिए। आप सेंटर वाला आराम से बनवा सकते हो, कोई सा भी वो आपका चल जाएगा। रेलवे फॉर्मेट में बनवाना कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने दोनों ही बनवा लिए थे, और रेलवे फॉर्मेट वाला भी कैसे बनेगा वो भी आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो उससे पहले अपन देखते हैं ईडब्ल्यूएस वाला जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों आपके जो फैमिली इनकम हो 8 लाख से कम होनी चाहिए, और उसके अलावा भी ये कंडीशन आपकी जो है फुलफिल होनी चाहिए, यानी ये चीज़ें आपके पास में नहीं होनी चाहिए। इनमें से कोई भी अगर चीज़ आपके पास में है तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो इसको अच्छे से आप देख लेंगे कि आप ईडब्ल्यूएस की जो है एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। एक जो साल होता है फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैं बात करूँ पिछला आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके और 31 मार्च 2025 तक का ये फाइनेंशियल ईयर है। इसमें अगर आपका जो बना हुआ है एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो वो आपकी ग्रुप डी की भर्ती के लिए चल जाएगा, और इससे आपका 1 अप्रैल 2024 से पुराना अगर एडब्ल्यूएस है तो उस उन भाइयों को यहाँ पे नया बनवा लेना चाहिए। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका इसी फॉर्मेट बनाओ, आपका अपना जो फॉर्मेट है सेंटर वाला उसमें जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहती है कि किस अधिकारी से आप बनवा सकते हो वो आप यहाँ पे बनवा सकते हो। किसी टाइप वाली कोई समस्या नहीं है, रेलवे फॉर्मेट में बनवाना कोई भी आवश्यक यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर आती है। इसके अलावा एससी एसटी वाले भाई लोग ध्यान देंगे कि एससी एसटी वाले जो भाई लोग हैं, और देखिए ईडब्ल्यूएस वाले जो है इन जो अधिकारी इनके द्वारा ही बनेगा। ये फर्स्ट क्लास स्टेप ये है, यहाँ पे देखिए तालुका मजिस्ट्रेट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, इन्हीं से जो है आपका बना हुआ रहना चाहिए। जो सेंटर वाला आप बना रहे हो इंग्लिश फॉर्मेट में तो ईडब्ल्यूएस उनका चल जाएगा। और देखिए एससी एसटी वालों का मैं बात करूँ तो एससी एसटी वालों का जो सर्टिफिकेट होता है वो एक ही बार बनता है। तो वो आप अपना सेंटर वाला अगर आपका बना हुआ है इंग्लिश वाला तो आपको दोबारा नया बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कितना भी पुराना हो एससी एसटी वालों का यहाँ पे चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ईबीसी की। तो ईबीसी का जो चक्कर है वो काफ़ी सारे दोस्तों ईबीसी के चक्कर में जाते हैं। ईबीसी जो है किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये एक तरह से आपका जो है इकोनॉमिकल बैक सेक्शन है, और इसके अंदर आपको जो है बैकवर्ड्स क्लास है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। तो इसके अंदर आपको जो है ओनली 500 रुपये जो फीस लगती है उसमें आपकी 250 रुपये की छूट मिल जाती है, और 250 रुपये आपकी फीस लगती है। तो इसके लिए इतनी सारी माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ईबीसी पे अगर आप ईबीसी में आते भी हो, आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम भी है, तो इसमें कोई रिजर्वेशन किसी टाइप का मिलने वाला नहीं है, सिर्फ फीस के अंदर 250 रुपये की छूट मिलेगी। तो ये तो जो है आपका 250-300 रुपये इसको बनवाने में भी लग जाएंगे। तो इसमें कोई भी आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। ईबीसी पे किसी भी भाई को टिक नहीं करना है। अगर किसी ने गलती से टिक कर दिया है तो उसको डीबी के टाइम पे अभी ईबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर आप ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाओगे तो आपके लिए समस्या पे खड़ी हो जाएगी। तो ईबीसी पे कोई भी भाई टिक नहीं करेगा, ये किसी टाइप का जो है रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 250 रुपये की छूट मिलेगी, जो आपको नहीं लेनी है इसको कोई भी भाई टिक नहीं करेगा। ईबीसी को आपको इसकी भी कर देना है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। देखिए ईबीसी जो है किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है, और जिसकी 50,000 से कम इनकम है उन्हीं लोगों का बन सकता है। सिर्फ इसमें 250 रुपये का आपको छूट मिलेगी। इस 250 रुपये के चक्कर में आप जो है कोई झमेला खड़ा ना करें, तो इसको जो आप कोई भी भाई इसमें टिक ना करें। ओबीसी एनसीएल वालों की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी एनसीएल में वही है 8 लाख से कम जिनकी इनकम है, तो उनका जो है ओबीसी एनसीएल बन सकता है। इन अधिकारियों से आपको बनवाना होता है। और ये भी अगर रेलवे फॉर्मेट बनवाना चाह रहे हो तो इस फॉर्मेट बनेगा, तो अब इसमें आपको बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटर वाला जो इंग्लिश में होता है वो आप बनवा सकते हैं, बस ये जो है इन अधिकारियों से वेरीफाई रहना चाहिए, तो वो आपका आराम से चल जाएगा। कहीं भी कोई अटकने वाली बात नहीं है। रेलवे फॉर्मेट में बनवाना कोई भी आवश्यक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अगर रेलवे फॉर्मेट में अगर आप बनाना भी चाहते हो तो इस तरीके का आपका बनेगा, जो कि हमने बनवाया था हमारे डीवी के टाइम पे। हमें पता नहीं था कि सेंटर वाला चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेलवे फॉर्मेट लिखा था, लेकिन बाद में पता लगा कि सेंटर वाला भी अगर होता तो वो भी यहाँ पे चल जाता। तो सेंटर वाला सबसे पहले आपको रेलवे फॉर्मेट बनवाने से पहले सेंटर वाला इस टाइप का आपको बनवाना पड़ेगा इंग्लिश में। वहाँ पे आपकी जो कास्ट वगैरह हैं, सारे कुछ जो नंबर वगैरह होते हैं, आपके रिजोल्यूशन नंबर आपके एग्जाम में भी इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगे जाएंगे। तो यहीं से जो रिजोल्यूशन नंबर होते हैं यहीं पे आपके जो भरे जाते हैं। और ये मेरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ से इसको बनवाने के बाद में मित्र से बन जाता है आपका
सारे कुछ प्रोसेस फॉलो करने के बाद में इसके बाद में फिर आपको जो है इसके बिहाफ पे आपका जो आपका एसडीएम ऑफिस वगैरह होता है तो वहाँ से उस जो सेंटर वाला था उसकी बिहाफ पे रेलवे वाला बना दिया जाता है। देखिए उसी का जो है यहाँ पे संदर्भ दिया गया है, बिहाफ दिया गया है और ये जो है बाई हैंड भर के और इसको बना दिया जाता है। तो ये जो है बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे पहले आपको ये ई-मित्र वाला बनवाना होगा। अगर ई-मित्र वाला बनवा लिया तो आपने इसको बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ओबीसी एनसीएल वाला भी जो है दोस्तों आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। इसमें कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं चलता है। यानी 23 जनवरी से आपके ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं तो 23 जनवरी से लेकर पिछली जो 23 जनवरी है वहाँ तक का जो आपका चल जाएगा। 23 जनवरी 2023 से लेकर 23 जनवरी 2024 से लेकर 23 जनवरी 2025 तक का अगर होगा तो वो चल जाएगा। अन्यथा आपका जो इससे ज़्यादा पुराना तो आपको इसका नया बना लेना चाहिए ताकि किसी टाइप की कोई समस्या नहीं हो। और दोस्तों जब आपका डीवी होगा और उसमें मान लो एग्जाम में आपके फॉर्म भरे उस और डीवी तक के टाइम में 1 साल से ऊपर हो जाता है, आपको फिर से ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाने होंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चलने हैं। तो ग्रुप डी वाले भाइयों को कहना चाहूँगा कि अभी से सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार कर ले। तो यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कितने पुराने होने चाहिए और कौन कौन से फॉर्मेट पे चल सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा फॉर्म भरते टाइम आपको बहुत सारी सावधानियां पर रखनी होती है, उस पर मैं वीडियो बना के अलग से बताऊंगा। हालांकि फिर भी आपको जो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं या कास्ट आती है SC ST जो भी कास्ट से आप आते हो उनको आपको अच्छे से भरना है। सिग्नेचर वगैरह बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखनी पड़ती है। जल्दी इस पर अपन दोबारा से वीडियो लाएंगे ताकि बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में किसी टाइप की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।